100% पार्टी रहेगी और यह जी जान लगाया हुआ है बिहार की पूरी जनता और देश का लोग जो देख रहा है, पार्टी चलेगी। उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ते थे और आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। उपेंद्र कुशवाहा ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरे बिहार में सारे कुशवाहा समाज के लोग उनको कुशवाहा का नेता मानते हैं और वह कुशवाहा के नेता है। तो उपेंद्र जी जिस भी पार्टी में अगर गए भी हैं, अगर उनको उनके माध्यम से किसी व्यक्ति को कष्ट हुआ है, अगर उनको वो न्याय दिलाना चाहते हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो भी पैकेट में इस्तीफा लेकर घूमते हैं। नीतीश कुमार बड़े भाई हैं लेकिन वो गद्दार हैं। गद्दार उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल किए हैं, उपेंद्र कुशवाहा को ठगे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को धोखा दिए। जंगल राज के खिलाफ में दोनों आदमी ने लड़ाई लड़ी। दोनों आदमी का अहम भूमिका रहा। किस बात का भरोसा चाहते हैं? जिस पर जनता भरोसा कर रही है, पार्टी और नेता काहे नहीं बना दे रहे हैं? जनता भरोसा कर रही है तभी तो पार्टी बना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर पूरे उम्मीद और विश्वास रखते हैं कि इन्होंने जो पार्टी बनाया दमखम के साथ बनाया। नीतीश जी जब उन्हीं को नेता मानने के लिए तैयार हो गए, अपने लोगों में से किन्हीं पर विश्वास नहीं हुआ तो स्वाभाविक था अलग होना। और हम समझते हैं कि आप भी समझ रहे होंगे कि पूरे बिहार के लोग ने चाहा है उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता हैं। और उसके बाद अगले मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा होंगे। जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई, बिहार भ्रमण किया और पार्टी को मजबूत किया और उसके बाद आज बापू सभागार में एक बड़ी रैली, यानी कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी इसे कह सकते हैं। तस्वीर आप एक बार देखिए। राष्ट्रीय लोक जनता दल के तरफ से चक्रवर्ती सम्राट अशोक का महान जयंती समारोह जो है वो मनाया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई जेडीयू से अलग होने के बाद, राष्ट्रीय लोक जनता दल, और उसके बाद आज उसके बैनर तले सम्राट अशोक की जयंती समारोह जो है वो मना रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए कि जेडीयू के तमाम बड़े नेता जो जेडीयू का साथ छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए हैं उनकी तस्वीर है। और उपेंद्र कुशवाहा की कुर्सी अभी जो है वो खाली है। माधव आनंद जो जेडीयू के प्रवक्ता थे उनकी कुर्सी है वो भी बगल में खाली है और तमाम बड़े नेता हैं। आप देखिएगा रणविजय सिंह जो पूर्व विधायक जेडीयू के थे वो उनकी कुर्सी जो है वो खाली है, वो भी आने वाले हैं और तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर मौजूद है मंच पर। उपेंद्र कुशवाहा का आगमन होगा और एक बार तस्वीर देखिए बापू सभागार की कि किस तरीके से बापू सभागार का हर एक कुर्सी जो है वो भरा हुआ आपको नजर आएगा। और ये तस्वीर बापू सभागार की है, किस तरीके से तमाम कुशवाहा समाज के लोगों का जुटान जो है वो उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। और अब इनसे हम पूछेंगे कि आखिर भैया क्या बात हुई, उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्यों? उपेंद्र कुशवाहा के साथ जी उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ते थे और आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ। उपेंद्र कुशवाहा एक मिशन का नाम है। उपेंद्र कुशवाहा एक मिशन से हैं और मिशन के लेकर लड़ाई लड़ते हैं और हम लोग उनके साथ मुस्तैदी से तन मन धन लेकर खड़ा हैं और खड़ा रहेंगे। ये सब हो रहा है जी, तो एक शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। हालांकि सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। कुशवाहा समाज एक तरफ भाजपा ने भी इस पर दाव खेला है, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और कल कहा गया कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसके बारे में कुछ देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक लीडर हैं, पूरे देश लेवल के लीडर हैं, हर जाति हर जमात के लीडर हैं। लीडर ही नेता होता है, नेता ही आगे बढ़ता है। देखिए, मानने के लिए वो अपने अलग पार्टी है, उनके बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय लोक जनता दल के। अरे समय आने पर एथी हो जाएगा, बिल्कुल समय आने पर सब क्लियर हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। समाज एकमुश्त उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। हाँ बताइए ना, क्या आप कह रहे हैं? समाज एक है, कुशवाहा समाज, पार्टियां अलग अलग, लेकिन दो बड़े दावेदार हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी कल बने प्रदेश अध्यक्ष, तो नारा गूंजा कि बिहार का योगी आ गया, बिहार का सम्राट आ गया। क्या लगता है? उपेंद्र कुशवाहा ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरे बिहार में सारे कुशवाहा समाज के लोग उनको कुशवाहा का नेता मानते हैं
और वह कुशवाहा के नेता हैं। अभी आपको यह पता होना चाहिए, जो उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू में गए तो सारे कुशवाहा जदयू में गए, सारे कार्यकर्ता जदयू में गए, और जब निकल गए तो सारे कार्यकर्ता निकल गए उसमें से। और पूरे बिहार में उनका जो कारवा चला है, उस कारवा को देख करके जदयू अभी हैरान है। अभी आपको पता चल जाएगा सब बापू सभागार में जो कितने लोग हैं। ये गिने चुने लोग हैं, कैसे लोग हैं, ये टोटल लोग में से थे, जब टोटल लोग हम लोग थे। और उसके बाद आप बिहार के अगले मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा होंगे। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी अभी एमएलसी हैं, और एमएलसी हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री नहीं बने, कभी विधायक दल के नेता नहीं बने। उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार नहीं बनाया, समता पार्टी के लोगों ने बनाया। जॉर्ज फर्नांडिस बनाए, शरद यादव बनाए, नहीं नीतीश कुमार नहीं बनाए। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार जी नहीं बनाए। नीतीश कुमार जी तो इधर आकर के बने हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जदयू में आए, लेकिन सबसे पहले समता पार्टी में थे। लेकिन समता पार्टी के जैसे उपेंद्र कुशवाहा थे वैसे नीतीश कुमार थे। उन्होंने विरोधी दल का नेता नहीं बनाया, उनको विरोधी दल का नेता बनाए जॉर्ज फर्नांडिस साहब बनाए, शरद यादव जी बनाए, उनको नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया, तो वह किसको धोखा देंगे? ऐसे ऐसे राष्ट्रीय नेता को जब धोखा दे करके वो जो है, तो उपेंद्र कुशवाहा को कौन सा क्या कर सकते हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता हैं। 25 के मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा होंगे। नहीं, सम्राट चौधरी नहीं होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे जी। कहाँ से आए हैं? सिवान से। सिवान से आए हैं, इतना दूर से चल कर आए हैं। 25 का मुख्यमंत्री, 25 का मुख्यमंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी। सम्राट चौधरी के लिए अब देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि भाजपा ने जिस प्रकार से दाव यूपी में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चला, और अंततः जा करके परिणाम बदल दिए, किसी और के हाथों में सत्ता सौंप दिए। कुशवाहा समाज ने, मौर्य समाज ने पूरा जमकर वोट दिया था यूपी में मुख्यमंत्री बनाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को, लेकिन बने कौन? दूसरा कोई। बिहार के भी जनता भली भांति ये जान चुकी है बात कि किस प्रकार से दाव भाजपा खेलना चाहती है। जब जेडीयू से अलग होकर पार्टी बनाए हैं, तब एनडीए से गठबंधन किए हैं। इस बार भी एनडीए से गठबंधन होगा कि? देखिए, ये गर्व का बात है, जो बड़े बड़े नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक नेता हैं, ये वो लोग ये सब बात बताएंगे। और जैसे आप लोग बार बार पूछते हैं कि कभी यहाँ गए नेताजी, कभी वहाँ गए उपेंद्र जी, तो हम साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं, तिरंगा फिल्म देखे हैं, उसमें जो रहते हैं, एकदम बोलेंगे, तिरंगा फिल्म में वो जो ब्रिगेडियर रहते हैं, तो वो जब उसमें किसी को जब तिरंगा फिल्म में राजकुमार जी ब्रिगेडियर रहते हैं, तो देखते हैं कि अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार उन्हें डिसमिस कर देगी, तो इसलिए बगली में इस्तीफा लेकर घूमते हैं। तो उपेंद्र जी जिस भी पार्टी में अगर गए भी हैं, अगर उनके माध्यम से किसी व्यक्ति को कष्ट हुआ है, अगर उनको वो न्याय दिलाना चाहते हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है, तो वो भी पैकेट में इस्तीफा लेकर घूमते हैं। हाँ, आप लोग तो बहुत पुराने लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा को कब से जानते हैं आप? 1995 से उपेंद्र कुशवाहा को जानते हैं। किसी पार्टी में स्थिर क्यों नहीं हो पाए उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जमात की लड़ाई लड़ते हैं, और जहाँ भी गए सत्य और न्याय की लड़ाई लड़े हैं। इसीलिए सही बात बोलने वाले को आज के दिन में जमात की बात करता है, उसको पार्टी में स्थिरता नहीं होती क्या? नहीं, समाज की बात, इस समाज का हित नहीं होता है, तभी उस पार्टी से निकलते। उस समाज के हित की बात करते हैं, अखिलियत की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। वो इसका हित नहीं होता है तो उस पार्टी को छोड़ देते हैं। कुशवाहा के बड़े नेता बनेंगे। कुशवाहा के सबसे बड़े लीडर हैं। हाँ, बहुत बड़े लीडर है। इनसे बड़ा कोई लीडर नहीं आज तक बिहार में कुशवाहा का हुआ है। हाँ।
कोई नेता नहीं हुआ आज तक बिहार में, क्योंकि मेरा उम्र भी 75 वर्ष का हो रहा है। इनसे बड़ा कोई नेता नहीं बिहार में हुआ जी। दूसरे में बड़ी बात आपने कही, सम्राट जेडीयू का कहना होता है कि सम्राट ये जो है सम्राट चौधरी भी एक कुशवाहा समाज के नेता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा स्थिर नहीं रह पाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, 4 लोगों को लेकर आते हैं और जाते हैं तो 2 लोगों को लेकर जाते हैं, क्योंकि 2 लोग उनसे नाराज होकर जेडीयू में ही रह जाते हैं। हम भी जदयू के प्रदेश में उपाध्यक्ष थे, हम भी थे, लेकिन हमारे यहाँ के पूरे जिला के एक साथ उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जदयू से रिजाइन दे करके राष्ट्रीय लोक जनता दल में शामिल हो गए। तो आप लोगों ने धोखा दे दिया। बड़ा भाई तो गद्दार नीतीश कुमार बड़े भाई थे ना आप लोग? नहीं, नीतीश कुमार बड़े भाई हैं, लेकिन वो गद्दार हैं। गद्दार उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल किए हैं, उपेंद्र कुशवाहा को ठगे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को धोखा दिए। आगे बढ़ेंगे। तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। हम कुर्ता पैजामा बंडी पहन के नेताजी की तरह। कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला से। रोहतास जिला से। किस समाज से आते हैं? हम कुशवाहा समाज से। नाम बताएंगे आप? तो आप ही के नेता का नाम बताएंगे। और एक और नए कुशवाहा समाज के नेता जो है वो उभर रहे हैं, सम्राट चौधरी। ठीक है, दोनों में से मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, कुशवाहा का नाम लेंगे, हमको पता है। देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भारत स्तर के नेता हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भारत स्तर के नेता हैं। और अभी आदरणीय सम्राट चौधरी जी जो बीजेपी का सिस्टम है उसके अध्यक्ष हैं, सिस्टम के। तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो ख्याति है या मनोभाव है तो सर्वविदित है। तो जनता चुनेगी, वो तो वक्त आएगा। हम किसको कहें कि मुख्यमंत्री के दावेदार इनको बता रहे हैं ना उपेंद्र कुशवाहा को? हाँ, ये है। देखिए, बिहार में अभी तक 4 नेता ही जो 2005 के पहले, 2005 के बाद और उसके बाद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, तो निश्चित तौर पर होना ही है इनको। कुशवाहा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कभी पार्टी बनाते हैं, अब 8 साल पुरानी पार्टी थी, उसका जेडीयू में विलय कर लिया और फिर जेडीयू से अलग होकर फिर पार्टी बना लिए। किस बात का भरोसा चाहते हैं? जिस पर जनता भरोसा कर रही है, पार्टी और नेता काहे नहीं बना दे रहे हैं? जनता भरोसा कर रही है तभी तो पार्टी बना रहे हैं। तो जनता के भरोसे पर ही आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ गए थे। ये बार बार चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बनाए विलय करे, पार्टी बनाए विलय करे, बार बार चाहती है। राजनीति में जो है ये नहीं, ये सब चलते रहता है। जिस तरह की परिस्थिति और स्थिति आती है उस तरह का राजनीति किया जाता है। लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और भी लोग हैं, बड़े बड़े नेताओं का आगमन हुआ है, इनसे बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कितने बड़े नेता? कहां से आए हैं सर? कहां से आए हैं? सासाराम से आए। सासाराम से आए हैं। किस समाज से आते हैं? कुशवाहा समाज से। कुशवाहा समाज से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बड़े नेता मानते हैं कुशवाहा समाज का? मानते का है? उपेंद्र कुशवाहा बिहार के बड़े नेता है, कुशवाहा के क्या? कहती है कि उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा करने लायक नहीं है। जदयू भरोसा करे या नहीं करे, बिहार की तो जनता उन पर भरोसा कर रही है। आप लोग करते हैं भरोसा? हम लोग करते हैं कि पूरे समाज कर रहा है, पूरे बिहार कर रहा है। हम लोग तो करते ही हैं। ये आपको पूरा बापू सभागार जो भरा हुआ है, बाहर में भी जो आदमी हैं, और लगातार महीना दिन से भी ज़्यादा दिन से कार्यक्रम लगातार चल रहा है। 20 तारीख का एक कार्यक्रम था, विरासत बताओ नमन यात्रा। 20 तारीख का समापन हुआ, 28 तारीख का ये हॉल भर गया। तो आप कब से उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं? हम तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ पहले नहीं थे। हाँ, हम तो 2013 का दौर याद है आपको?
उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होकर एक पार्टी बनाते हैं और लंबे समय के बाद 2022 में उस पार्टी का विलय जेडीयू में कर देते हैं। अब क्या होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय फिर से किसी पार्टी में ना करेंगे? सवाल पार्टी के विलय का नहीं है, आप सहयोग करेंगे, पार्टी को बड़ा बनाएंगे, मेरा उपेंद्र कुशवाहा पहले पार्टी का हमारा विलय बात कर समझ देंगे? लीजिए, मेरा बात समझिए। पार्टी के विलय का नहीं है, सवाल सिद्धांत का है। तो जब तक इनका विचार नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों आदमी जो वर्षों पहले जो देश प्रदेश में जो जंगल राज था, जंगल राज के खिलाफ में दोनों आदमी ने लड़ाई लड़ी। दोनों आदमी का अहम भूमिका रहा, नेतृत्व नीतीश जी कर रहे थे, लेकिन इनका भी योगदान कम नहीं था। और लवकुश समीकरण के तहत ही और इसके बलिदान त्याग के वजह से ही नीतीश जी सरकार में बने। और नीतीश जी सरकार बनाए तो उनको भय रहता था उपेंद्र कुशवाहा के टैलेंट से, लोकप्रियता से, तो उनको जो है किनारा करने का काम करने लगे। ये जो है अपमान बर्दाश्त नहीं किए, अलग हो गए। फिर से पार्टी बना लिया है, इस बार विलय नहीं ना करेंगे, भरोसा है ना? देखिए, विलय राजनीति में संभावनाएं जो है खत्म नहीं होती है। हम ये मैं बात बता रहे हैं। यहीं से पता चल गया कि अभी भी आपको भरोसा नहीं है कि विलय कहीं कर सकते हैं। नए वाली बात कहाँ था? नहीं, 2013 में पार्टी बनती है, लंबे समय के बाद उस पार्टी का विलय जेडीयू में होता है और अब फिर से एक पार्टी बनती है। क्या है कि वो पार्टी का विलय किसी और पार्टी में नहीं होगा, भाजपा में नहीं होगा, जेडीयू में नहीं होगा, यहीं से विलय का बात आता है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एक नेता हैं और ये दूरदर्शी राजनीति करते हैं। दूरदर्शी विलय करने का तात्पर्य ये था कि माननीय नीतीश कुमार जो पार्टी था जदयू, उसकी स्थिति सही नहीं थी। बिहार में जो आज के तारीख में दिख रहा है आपको, वह सही नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा बार बार कहते रहे कि आप पार्टी के अंदर किसी को लीडर बनाइए। नीतीश जी ने नहीं सुना और इन्होंने कहते रहा है आप किसी समय हमको बुला करके आप बात कर लीजिए। लेकिन कुछ लोग इस बात को ऐसे भुना दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को आते हैं जाते हैं के शब्दों से संबोधित कर इनको जिस विश्वास के साथ आए उस विश्वास को तोड़ के इनको छोड़ दिए। तो मजबूरन पूरे बिहार के लोग नजरें टिकाए हुए थी कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी क्या करेंगे। और नए बिहार, नए लोग, सभी लोगों को एक विश्वास है कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक अच्छे नेता हैं। और जो स्थिति आज का है राजनीति में, सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा पर पूरे उम्मीद और विश्वास रखते हैं कि इन्होंने जो पार्टी बनाया दमखम के साथ बनाया। और हम समझते हैं कि आप भी समझ रहे होंगे कि पूरे बिहार के लोग ने चाहा है उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता हैं। अच्छा, कब से है उपेंद्र कुशवाहा? हम तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ 2023 में शामिल हुए। इसमें शामिल हुए। अच्छा, एक बात बताइए, 2013 में आपने गांधी मैदान की रैली देखी थी क्या? देखी थी। कितनी भीड़ थी? यदि अगर वो बात को आप देखते हैं तो समय परिवर्तन होता है, ठीक है, और परिवर्तन संसार का नियम है। जेडीयू में गए, जेडीयू का बड़ा पद इनको दिया गया, संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा। किसी पार्टी का 3 पद जो होता है सबसे बड़ा होता है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है, एक संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष आपके समाज से हैं, है ना, कुशवाहा हैं। आप भले उनको नेता माने चाहे ना माने, क्योंकि आपके साथ नहीं है तो आप उनको नेता नहीं मानते। चलिए, अब संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? उपेंद्र कुशवाहा थे। तो जेडीयू का कहना है कि जब पार्टी का 3 पद में से 2 पद हम आपको दे दिए, अब किस बात का सम्मान आप चाहते हैं? देखिए, यदि इस बात को आप सोचते हैं तो हमको लगता है कि पार्टी में जब भी बैठक हुआ तो इनको जो
पद मिला उसके हिसाब से जगह नहीं दिए। अगर आप हमको नेतृत्व आप हमको देते हैं तो हमारे लिए वो जगह होना चाहिए, न कि आप हमको पीछे सीट पर बैठा दीजिए और आप आगे बैठिए। आज तक नहीं बैठे थे, आपको लगा नहीं? हमेशा कवर करने गए हैं, बगले वाले कुर्सी पे बैठे। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप है कि संपूर्ण रूप से भरोसा है मुझको ही नहीं, पूरे बिहार के आवाम को और देश के जो जनता है उनकी भी निगाह उपेंद्र कुशवाहा जी पर है। अच्छा, कहाँ सीतामढ़ी से आए हैं? सीतामढ़ी से मैं आ रहा हूँ, अवधेश प्रसाद कुशवाहा मेरा नाम है। अच्छा, कब से हैं? मैं 2005 से पहले से, 2005 से हैं। 2001 में मुखिया हुआ तब से हैं लगातार। कई बार दूसरे पार्टी में गए हैं, कई बार वहाँ से आए हैं, ये बता दीजिए। कई बार दूसरे पार्टी में कहा गया, अपनी पार्टी बनी नवनिर्माण मंच के बाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी नीतीश जी का जो कार्यक्रम चल रहा था उसके विरोध में पार्टी बनी। अब नीतीश जी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी दोनों के लड़ाई में लाभ किसको मिल रहा था? 2005 से पहले किसकी सरकार थी? वो फिर से सरकार में आना चाह रही थी। सत्ता उनके हाथ में अगर चली जाती तो क्या आलम होता बिहार का? गांव गमई की स्थिति खराब, लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति, मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया था पूरे बिहार में। तो वह सरकार जो आने की स्थिति हो रही थी, इस कारण से पार्टी का विलय हुआ था वह। लेकिन पुनः नीतीश जी जब उन्हीं को नेता मानने के लिए तैयार हो गए, अपने लोगों में से किन्हीं पर विश्वास नहीं हुआ, तो स्वाभाविक था अलग होना। वो तो कह रहे हैं कि आए थे तो बोले कि अब थक गए हैं, अब आप ही के पार्टी में आराम करेंगे, लेकिन आए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टक टक देख रहे थे। नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात नहीं हुई, ये तो सत्ता सौंप रहे ना, अपने तो बात नहीं हुई। अच्छा खासा बिहार चल रहा था जब हम उनको सहयोग करने के लिए उपेंद्र बाबू गए, लेकिन सहयोग लेने के बदले सत्ता तो देने ही चले गए ना दूसरे लोगों को। मतलब सत्ता लेने की बात हुई थी क्या? सत्ता लेने की बात नहीं हुई, सत्ता चलाने की बात हुई। उपेंद्र कुशवाहा के अंदर भी तो एक लालच था ना कि हमको सत्ता कोई लालच नहीं था, सत्ता बेहतर ढंग से चले, बिहार बढ़िया ढंग से चले। लेकिन जब 2005 वाले को अगर दे दीजिएगा तो क्या हाल होगा बिहार का? हमसे बेहतर आप जान रहे हैं। एक बात बताइए, भाजपा से उपेंद्र कुशवाहा को तकलीफ थी ना, लगातार भाजपा के ऊपर प्रहार कर रहे थे कि अति पिछड़ों पर भाजपा जो है राजनीति करती है, गंदा राजनीति करती है, अति पिछड़ों का सम्मान नहीं करती। तो वहाँ से नीतीश कुमार राजद के साथ गए, भाजपा को छोड़कर नीतीश कुमार राजद के साथ गए। तो अब जब राजद का साथ छोड़ देंगे तो आप तो बिहार में के सत्ता में रहेंगे ही नहीं। 43 को तो विधायक है, अब क्या चाहते हैं? किसके 43 को से कैसे बन जाइए? आप किन की बात कर रहे हैं? नीतीश जी की बात कर रहे हैं तो उनसे पूछिए ना। उपेंद्र कुशवाहा को भी बड़ी तकलीफ थी भाजपा से। हाँ, भाजपा कुछ मुद्दों पर मतांतर होना, कुछ मुद्दों पर विवाद होना, ये कुछ मुद्दे की बात मैं कर रहा हूँ, संपूर्ण मुद्दे की बात नहीं है। वहाँ टकराहट होना, मुद्दों के सिद्धांत पर राजनीति चलती है, तो सिद्धांत का टकराहट होगा तो वहाँ विरोध होगा। इस बार ये पार्टी रहेगी ना? 100% पार्टी रहेगी और यह जी जान लगाया हुआ है बिहार की पूरी जनता और देश का लोग जो देख रहा है, पार्टी चलेगी और मजबूती से चलेगी। तो पार्टी रहेगी, चलेगी, मजबूती से चलेगी। एक बार तस्वीर मंच की देखिए, सम्राट अशोक की जो है जयंती मनाई जा रही है और बापू सभागार में हम इस वक्त मौजूद हैं। तमाम कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और बापू सभागार पूरा भरा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में ये पार्टी बनी हुई है और जेडीयू से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा दांव खेला। देखते हैं क्या होता है, समय बताएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इसके पहले भी पार्टी बना चुके हैं, जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं। अब जेडीयू से निकलने के बाद पार्टी बनाई है, पार्टी को मजबूत किया है और आज बापू सभागार में उस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।